तो आज हिंदी में अंजलि सिंह दीदी शेयरिंग है। अंजलि सिंह दीदी अरुणा दीदी की बहन है, छोटी बहन है। ये उनकी चौथी शेयरिंग है। अ, दीदी के पति हिमांशु भैया स्कूल में प्रिंसिपल है। उनके परिवार में बेटा रघुवंश तथा बेटी सुहानी है। यूएचवी के सत्र सुनने के बाद दीदी ने खेती को आवर्तनशील तरीके से करने का मन बनाया है। तो दीदी, इसके साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपकी शेयरिंग रखने के लिए। नमस्ते। नमस्ते दीदी। दीदी पहले रघुवंश रखेंगे अपनी शेयरिंग। नमस्ते आंटी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम रघुवंश प्रताप सिंह है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं महोबा में रहता हूँ। मैं अभी स्वयं को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, जो मैं यूएचवी से ही समझ पाऊंगा। स्वयं में स्वयं को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। पहले से मेरी समझ बढ़ी है। पहले मैं सेल्फ और बॉडी को एक साथ मानता था, लेकिन अब मुझे ये समझ आ गया है कि सेल्फ और बॉडी दो अलग अलग इकाई हैं। सेल्फ मेरा निरंतर है और बॉडी मेरी सामयिक है। यह मेरी दूसरी शेयरिंग है। मैं अभी नौगांव भी गया था जब दिल्ली से टीम आई हुई थी। वहां मैं काफी लोगों से मिला, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इतना अच्छे से तो नहीं सुन पाता हूँ मॉर्निंग सेशन, क्योंकि मेरा स्कूल का टाइम भी 6:45 है। लेकिन जब भी घर पर बात होती है तो मैं इसे समझने का प्रयास करता हूँ। मेरी मौसी और मौसा जी यूएचबी से काफी समय से जुड़े हैं। स्टेप्स तो मुझे अभी क्लियर नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली शेयरिंग तक स्टेप्स भी कवर कर लूं। इससे मुझे सुविधा की भी पहचान हुई है। यूएचबी सुनने में भी मुझे अच्छी लगती है। घर में हम लोग इस पर जब बात करते हैं, पहले मैं अगर गुस्सा हो जाता था तो काफी देर तक रहता था, लेकिन अब मैं गुस्से को ज्यादा देर तक नहीं चला पाता। धन्यवाद। जी, थैंक यू रघुवंश बेटा। दीदी, आप रख सकती हैं बात। जी दीदी, सभी को नमस्ते। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं महोबा उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। सुहानी और रघुवंश मेरे दो बच्चे हैं। महोबा से 50 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। यूएचबी में मेरी बहन अरुणा दीदी एवं जीजा जी श्री भगवान सिंह परमार के माध्यम से जुड़ी हूँ। यूएचबी से मेरे सभी भाई बहन भी जुड़े हैं। 9th बैच से मॉर्निंग सेशन में जुड़ी हूँ और यह मेरी चौथी शेयरिंग है। यूएचबी से पहले मेरे अंदर जो असहजता थी, उसमें भी अब सहजता आई है। किताबों का ज्ञान तो मुझे स्कूलों से मिल जाता है, लेकिन मानवीय मूल्य की शिक्षा हमें ना तो कोई स्कूल देता है। यह शिक्षा तो मुझे सिर्फ यूएचबी से ही मिली है। जीवन ज्ञान की तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन अब समझ में आया कि सुखपूर्वक जीने के लिए जीवन में ज्ञान होने की आवश्यकता है, जो कि अब अपने आप में कर रही हूँ। अब मेरे कार्य व्यवहार में भी अंतर आया है, जो मैं देख पाती हूँ। मानव का मानव के साथ संबंध और मानव का प्रकृति के साथ संबंध को देखने पर ध्यान जाने लगा है। इसके पहले तो सिर्फ अपने परिवार और रिश्तेदारों, चाहे वह मायका हो या ससुराल में ही संबंध को देखती थी। अब हर मानव के साथ संबंध को देखने का प्रयास करती हूँ और दिखता भी है। अब हम अभ्यास 1 व अभ्यास 2 में मेरी जो समझ बनी है, उसको बताने का प्रयास करती हूँ। अभ्यास 1, जीवन को समझ रहे हैं, जो चैतन्य इकाई है। स्टेप 1, स्वयं से स्वयं को देखने के प्रति मेरी सजगता बढ़ी है। यह मैं अपने आप में देख पा रही हूँ। अब मैं अपनी कल्पनाशीलता में चलने वाले भाव विचार को भी देख पाती हूँ, जो कि मैं पहले नहीं देख पाती थी। मैं यह भी देख पाती हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। वो भी अलग अलग तरह के विचार आते हैं। कभी कभी तो मेरे अंदर इतने विचार आते हैं कि मैं इनमें मैं खोने लगती हूँ। विचारों को मैं ज्यादा देखती हूँ और भाव दिखता तो है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं देख पाती हूँ। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जितनी देर तक मैं सजग रहती हूँ, उतनी देर तक ही हम यह सब देख पाते हैं।
जैसे कि कभी कभी मैं चाय बना रही होती हूँ और मैं अपने आप में इतनी खो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी चाय कब उबल गई, और मैं देखती रहती हूँ। चाय उबलने के बाद मेरे अंदर जो भाव आता है उसे भी मैं देख पाती हूँ। स्टेप 2 में मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं उस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। जब हम इन भाव विचारों का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने आप में देख पाते हैं कि ये भाव विचार सहज स्वीकार्य हैं और इनकी निरंतरता को भी बनाए रखना चाहती हूँ। स्टेप 3 में इन सहज भावों के साथ हम संगीत में आराम में रहते हैं और सुखी होते हैं। जैसे कि जब मेरे अंदर सहज भाव होते हैं तब मेरी स्थिति सुखद होती है, और जब मेरे अंदर द्वेष का भाव होता है तब हम दुखी होते हैं। स्टेप 4 में मेरे अंदर कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। अपने सुखी दुखी होने के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं। यज्ञ से पहले मुझे लगता था कि मेरी किसी भी परेशानी का कारण कोई दूसरा है और मैं किसी दूसरे व्यक्ति के कारण परेशान हूँ, लेकिन अब मैं दूसरों की शिकायत से मुक्त हो पाती हूँ क्योंकि सुख दुख का कारण तो मेरे अंदर ही है। स्टेप 5 में मेरी कल्पनाशीलता में चलने वाले भाव विचार का आधार क्या है, सही समझ या मान्यता? तो हम देख पाते हैं कि जब समझ के आधार पर हम किसी भाव का निर्णय करते हैं तो सुखी होते हैं, और जब हम किसी मान्यता के आधार पर भाव का निर्णय करते हैं तो यह निश्चित नहीं कि हम सुखी होंगे या दुखी। स्टेप 6 जब हम अपने आप से पूछते हैं कि मुझे सहज स्वीकार्य क्या है, संबंध या विरोध, व्यवस्था या अव्यवस्था, सह अस्तित्व या संघर्ष, तो हम अपने आप में देख पाते हैं कि मुझे संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार्य है। स्टेप 7 में मेरी मूलभूत आवश्यकता है संबंध, व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना, ऐसा मुझे दिखने लगा है। यहाँ पर मेरा अभ्यास 1 पूरा हुआ। अभ्यास 2 जिसमें शरीर को समझ रहे हैं, जो जड़ इकाई है। मैं हूँ, शरीर है, यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मैं हूँ, शरीर है, यह मैं अपने आप में देख पाती हूँ। मेरे अंदर चलने वाली क्रियाओं तथा कल्पनाशीलता से पता चलता है कि मैं हूँ, और शरीर में होने वाली संवेदना से पता चलता है कि शरीर भी है, और दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। स्टेप 2 में मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, न कि किसी भौतिक रासायनिक वस्तु का, जो मैं ध्यान देने पर देख पाती हूँ। स्टेप 3 शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। मैं अपने आप में यह देख पाती हूँ कि मुझे शरीर को कौन सा संकेत देना है और कौन सा संकेत नहीं देना है। इसका निर्णय तो मैं स्वयं ही लेती हूँ। और शरीर में संवेदना तो बहुत सी उठती हैं, लेकिन मैं जिस संवेदना को महत्वपूर्ण समझती हूँ उसी को पढ़ती हूँ। जैसे कि खाना खाना, सुबह का उठना। मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। शरीर तो एक साधन मात्र है। स्टेप 4 में संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। क्या मैं संवेदना हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ? क्या मैं संवेदना से अलग हूँ? तो मैं यह देख पाती हूँ कि ना तो मैं संवेदना हूँ, ना ही मैं संवेदना में हूँ। मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। जीवन और शरीर के बीच दूरी है, यह मैं देख पाती हूँ समय समय पर। स्टेप 5 में बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है और उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ और सही समझ या मान्यता के आधार पर अर्थ देती हूँ और सुखी दुखी होती हूँ। स्टेप 6 में मैं अनुक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ या प्रतिक्रिया पूर्वक। इस पर ध्यान जाता है कि जब हम सही समझ के साथ निर्वाह करते हैं
तो स्वतंत्र होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और अनुक्रिया करते हैं। और जब हम प्रतिक्रिया पूर्वक निर्वाह करते हैं तो हम परतंत्र होते हैं, दुखी होते हैं। इस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। स्टेप 7, शून्य एक अलग प्रकार की वास्तविकता है। मैं शून्य में संपृक्त हूँ और मेरा शरीर भी शून्य में संपृक्त है। इस पर ध्यान जाता है। इसके पहले शून्य की कोई समझ नहीं थी। सुख स्वभाव है या प्रभाव? सुख स्वभाव है यह तो पता चलता है, लेकिन यह अभी हमारे विचारों में ही है, क्योंकि प्रभाव में तो हम अभी भी आ ही जाते हैं। पहले ज्यादा प्रभावित होते थे, लेकिन अब कुछ कम प्रभावित होते हैं। सुख का स्रोत तो मेरे अंदर ही है। जब स्वयं में सही समझ और सही भाव स्थापित होगा, तभी हम निरंतर सुख पूर्वक जी पाएंगे। सुख जो है वह जीवन की क्रिया है, इसलिए जीवन में ज्ञान होना आवश्यक है। यूएचबी में जोड़ने से पहले देखा जाए तो जानने में मेरा ध्यान कम होता था, मानने पर ध्यान अधिक होता था। जो कि अब मुझे समझ में आने लगा है कि मुझे पहले जानना है, फिर मानना है। इस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। उपलब्धि की बात करें तो यूएचबी से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अपने आप में सहजता भी आई है। पहले मैं कोई भी कार्य करके सुखी होना चाहती थी, लेकिन अब मैं सुखी होकर ही कोई भी काम करती हूँ। परिवार के लोगों के साथ मेरा संवाद भी होता है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले की अपेक्षा अब मेरे कार्य व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। परिवार का माहौल भी शांतिपूर्ण तरीके से रहता है। पहले जो कार्य कठिनता से करती थी, अब मैं उसमें सरलता आई है। अब मॉर्निंग सेशन के प्रति भी मेरी सहज स्वीकृति बनी है। सभी लोगों की शेयरिंग सुनती हूँ और उसमें भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह अभ्यास सत्र मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है। अब आगे इसको और अच्छे से करूंगी। सभी को धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद दीदी, आपकी बढ़िया और सरल सहज प्रस्तुति के लिए। रघुवंश बेटा जी ने भी अपनी शेयरिंग बहुत अच्छे से रखी। हम उम्मीद करते हैं जैसा वो कह रहे थे, स्टेप वाइज भी उनको सुनना चाहेंगे। इतनी कम उम्र में वो जो मन लगाकर सुन रहे हैं और बात भी हो रही है, तो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है। तो अगर किन्हीं पार्टिसिपेंट्स को दीदी के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो अपने हैंड्स को रेस कर सकते हैं। जी सभी को भगवान भैया नमस्कार। हमारे साथ हैं जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। शर्मिला दीदी को नमस्ते। अ, जो अंजलि सिंह की जो शेयरिंग है, अंजलि जी 11वीं या 12वीं से यहाँ करीब 5-6 साल हम लोगों के साथ ही रही। और बहुत ही इनका बोलने में बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन एक एक सहज भाव था पहले से ही। और जब ये ससुराल गई तो वहाँ भी इनका वो ससुराल की तरफ से तारीफ सुनने को मिलता है कि इनने पूरे घर को, इनका एक बड़ा घर है और बहुत लोग एक साथ रहते हैं। तो उसमें एक अच्छी बहू का जो निर्वाह होता है वो अंजलि सिंह ने किया। और अब वो जिस प्रकार से इन सब बातों को समझ रही हैं और जीने की ओर बढ़ रही हैं, ये हम सबको भी सुनकर अच्छा लगता है। और परिवार में काफी खेती है और उस खेती पर भी हिमांशु जी काम कर रहे हैं, स्कूल में भी काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन लोगों की जो गति बढ़ रही है वो उस गांव के लिए, संबंधियों के लिए, बड़े बड़े जो और जो कुटुंब है उन सब के लिए प्रेरणादायी होगी, ऐसा दिखता है। मेरी शुभकामना। सभी को नमस्कार। जी धन्यवाद भैया। दीदी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी जी। सभी को नमस्कार, यथोचित प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु प्रताप सिंह है। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र के खिवनी जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म बड़ी जोत वाले कृषक परिवार में हुआ है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से की है।
इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं छतरपुर मध्य प्रदेश चला गया था। मैंने BJMC, MA, LLB, BEd की शिक्षा प्राप्त की है। मैंने LLB करने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एडवोकेट पंजीकरण में अपना पंजीयन कराने के बाद भी विधि व्यवसाय को न अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मन बनाया और मेरे यहाँ स्वयं का इंटरमीडिएट कॉलेज है जिसमें 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। संबंधित कॉलेज का संचालन मैंने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी रुचि सदैव पत्रकारिता के क्षेत्र में बने रहने की रही है। इसीलिए मैंने BJMC करने के बाद अपना खुद का हिंदी समाचार पत्र बिखरे मोती का संपादन व प्रकाशन शुरू किया ग्रामीण क्षेत्र से, एवं कई अखबारों में मुझे प्रतिनिधि के रूप में काम करने का भी मौका मिला है। मेरे पास पर्याप्त मात्रा में पुश्तैनी खेती है जिस पर फसल उत्पादन करने का काम होता है। मुझे UHB से जोड़ने में मेरे बड़े भाई परम आदरणीय श्री भगवान सिंह भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की वजह से मुझे UHB जैसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिला है। अक्सर मैं परिवार सहित महुआ से नौगांव लिविंग सेंटर जाता रहता हूँ। वहां से अरुणा दीदी से कुछ न कुछ नया सीख कर आता हूँ और फिर सीखी हुई चीजों को अपने यहाँ लागू करने का प्रयास करता हूँ। मैंने देखा इस बार वहाँ लिविंग सेंटर में खेती वगैरह का कार्य हुआ था। आदरणीय भगवान सिंह भाई साहब कानपुर में थे, लेकिन अरुणा दीदी ने वहां पर पूरा कार्य देखा और उस समय गेहूं की कटाई चल रही थी। जब मैं मौके में पहुंचा, वो स्वयं वहां मौके में देखकर कार्य करवा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी खेती है और मुझे भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो पहले मेरी रुचि खेती में नहीं थी, अब मेरा रुझान खेती बाड़ी के कामों में जाने लगा है। मैंने खुद से खेती करना प्रारंभ कर दिया है। मैंने प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए अपने खेतों में धीरे धीरे जैविक खाद का इस्तेमाल करते हुए रसायनों का उपयोग कम करने का मन बना लिया है। UHB से जुड़ने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि अब ऐसी पत्रकारिता से पूरी तरह बचने का प्रयास करूंगा जिसमें सनसनीखेज है, मीडिया ट्रायल है। हाल के दिनों में फेक न्यूज, फर्जी खबर और कुछ बिकाऊ पत्रकारों का अनर्गल कार्यों के कारण पत्रकारिता जैसा महान कार्य भी धूमिल हुआ है। फेक न्यूज से प्राय जनता में भ्रम और भ्रामक सूचना का प्रसार होता है। इस कारण प्रस्तुत सूचना के प्रति भरोसा उठ जाता है जनता। इसलिए नकारात्मक पत्रकारिता के स्थान पर सदैव सकारात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। मैंने महसूस किया है कि UHB एक ऐसा संगठन है जिसमें लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मदद करने का काम करता है। मैं व्यक्तिगत कारणों से मॉर्निंग सेशन नियमित नहीं सुन पाता, पर जितना सुन पाता हूँ उसे ध्यान लगाकर समझने का पूरा प्रयास करता हूँ। अभी मेरे स्टेप क्लियर नहीं है, आने वाले समय में अच्छे से उनको तैयार करूंगा। आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जी बहुत धन्यवाद भैया, आपके UHB के जुड़ाव को प्रस्तुत करने के लिए। जी थैंक यू सो मच भैया। अभी हम शर्मिला दीदी को आमंत्रित करते हैं। दीदी आप भैया, दीदी और रघुवंश बेटा की शेयरिंग के लिए अपनी बात रखें प्लीज। जी बहुत अच्छा लगा पूरे परिवार की शेयरिंग सुन के। एक तो ये है कि जब पूरा परिवार इस काम में जुट जाता है, जब सबको दिखाई देता है कि लक्ष्य सबका एक ही है, तो एक तो ये बात कि सब अपने में काम करने में लग जाते हैं, और दूसरी बात कि हम आपस में जो चर्चा करते हैं उससे भी हमारी जो समझ है उसमें बढ़ोतरी होती है। एक दूसरे से हम सीखते हैं, एक दूसरे से हमें मालूम पड़ता है कहाँ हमारी कमियां हैं और हम उन पर और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो एक तो ये बात कि पूरा परिवार इसमें जुड़ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाह रही थी कि भगवान सिंह जी
और अरुणा जी के कारण कितने लोग जुड़े हैं। ये जो हम कहते हैं ना कि एक परिवार से और बढ़ते-बढ़ते और परिवार जुड़ते जाते हैं, तो एक बड़ा परिवार दिखाई देने लगता है और अल्टीमेटली पूरा विश्व मेरा परिवार, ऐसा इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे ही होता है, लेकिन इसमें जो दिखाई दे रहा है कि जैसे अरुणा जी हैं, उन्होंने अपनी बहनों को ये प्रस्ताव रूप में रखा होगा शुरुआत में, बट अब सभी के परिवारों में ये अ, खुद ही वो जो एक्सप्लोरेशन है सब कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये जो आराम की स्थिति है अपने अंदर, ये हम सभी देख पा रहे हैं और सभी को इसकी आवश्यकता तो है ही। इवन रघुवंश जी जो अभी स्कूल में ही हैं, बट इतनी सहजता से उन्होंने ये बात को रखा कि जो भी उनको अभी समझ में आ रहा है, एटलीस्ट ये दिख रहा है कि गुस्सा कम आता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम धीरे-धीरे सजग हो रहे हैं। भले ही हमारी पूरी तरह समझ ना भी बनी हो, लेकिन हमारे संस्कार तो बदल ही रहे हैं और अच्छे के लिए बदल रहे हैं। तो मान्यताएं सही हो रही हैं और इससे हमारे आराम की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो अंजलि जी के लिए भी मैं कहूँगी, बहुत ही सहज ढंग से एक सिंपल वे में उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा और उससे दिखाई दे रहा है कि कितना हमारा अपना उसमें इंटरेस्ट है और हम उसमें समय दे रहे हैं, अपने आप में काम कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये शेयरिंग रखी। हिमांशु जी ने भी पूरा ये जो बात कही कि खेती है बट पहले इंटरेस्ट नहीं था। ये आज के दिन बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि गांव में बहुत लोगों के पास खेत हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को कि ये ज़िंदगी जो हम खेत में काटेंगे, उससे कहीं अच्छा है शहर में रहना और दूसरे तरह की नौकरी करना। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि एक तो लोगों में तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है और अपनी ज़मीन को छोड़कर कहीं और दूसरे के लिए काम करने में वो इंडिपेंडेंस भी कहीं खो जाती है। और साथ ही साथ जो ज़मीन पर काम करने की बात है, जब हमारी काम करने की, कार्य करने की मानसिकता हट जाती है, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, स्वास्थ्य भी गड़बड़ाने लगता है। तो इतना दिखाई देना कि अपना जो भी व्यवसाय है वो करें, बट साथ ही साथ खेती पर भी ध्यान दें और आपने अपने बेटे को भी उसमें लगाया, ये बहुत अच्छी बात है। और आप सबको बहुत-बहुत बधाई और बहुत शुभकामना आगे के लिए। धन्यवाद दीदी, नमस्ते आपको।